हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस बिन मोइनी मैम में स्वागत है। तो ईसीसी ई एजुकेटर की कुछ अपडेट्स आई हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर हो या कुछ जिलों में लिंक ओपन होने की बात हो। तो किन किन जिलों में अभी आवेदन चल रहे हैं उस पर चर्चा होगी। होम एंड हेल्थ में भी बहुत सारे पद आए हुए हैं कई जिलों में इस समय। बेसिकली अगर हम बात करें तो होम साइंस में होम एंड हेल्थ की ही भर्तियां ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं और ईसीसी ई एजुकेटर की भी आई हुई है। लेकिन होम एंड हेल्थ में रोज़ एक मतलब एक ना एक ज़िले में लिंक ओपन हो रहा है। तो पूरी योग्यता जानेंगे कि होम एंड हेल्थ में क्या होगा अप्लाई और ईसीसी ई एजुकेटर में क्या अप्लाई होगा आपके लिए, मतलब क्या होना चाहिए आपके पास। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा, अभी वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो को भाई प्लीज़ सभी लोग चैनल को शेयर कर दें, मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य बोलें, क्योंकि हम देखते हैं कि हम कितनी भी मेहनत करें पर हमें मतलब उतना जितना अच्छा मैं चाहती हूँ उतना अच्छा नहीं आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई नहीं, लेकिन कर रहे हैं यही बहुत है हमारे लिए। तो सबसे पहले होम हेल्थ एंड हेल्थ की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है एजुकेटर की बात करते हैं। तो ये तो पुरानी ही है, इसके विषय में हमने कल अपडेट दे दी थी, लेकिन अभी कुछ जिलों के नए भी लिंक ओपन हुए, लेकिन बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं तो उनके लिए ये बताना भी जरूरी है। तो यहाँ पर 14 अगस्त लास्ट डेट है। होम एंड हेल्थ ये गोंडा का पद है, बेसिक शिक्षा विभाग का है, बैचलर ऑफ होम साइंस का है। अच्छा, बहुत से बच्चों के ये कमेंट आए थे कि मैम हमें बीए और एमए वाली भर्तियाँ बता दो। तो हमने बिल्कुल एक अभी उनमें टाइम भी है, मतलब टाइम इतना ही है कि 12 अगस्त से लास्ट अगस्त तक उसमें अप्लाई होगा। कुछ भर्तियां हैं 13 अगस्त 14 अगस्त लास्ट डेट है जिनकी, और कुछ भर्तियां ऐसा है कि जिसकी लास्ट अगस्त तक अप्लाई आप कर सकते हो। वो केवल बीए और एमए वालों के लिए ही है। तो अब की जो वीडियो आएगी उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास कोई योग्यता नहीं, केवल बीए और एमए है और उसमें सैलरी की अगर बात करें तो ये तो सैलरी कुछ नहीं है। ईसीसी ई एजुकेटर की जो ये सैलरी है उसके आगे कुछ नहीं है और आपके आसपास की जॉब होगी। जरूर मैंने बहुत मुश्किल से पेजेस को छांटा है, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा वीडियो के लिए और आपको घर बैठे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोंडा की इस भर्ती की बात करें, होम एंड हेल्थ में आपसे मांगा क्या गया है? आपसे बीएससी मांगा गया है। होम साइंस में बीएससी मांगा गया है, बस यही यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। या फिर आईटीआई में आपने कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हों जो कि आपके मतलब फूड, अभी हम बात करेंगे कुछ फूड से संबंधित। एक सेकेंड, अभी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, गोंडा में जो है ये भर्ती, ठीक है, गोंडा में जो ये भर्ती, इसमें अच्छी बात है जो होम एंड हेल्थ में आई है भर्ती, इसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इसमें बीएससी चाहिए। यहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस लिखा है, तो ये अच्छी बात है, आप अप्लाई कर दीजिए। पर मुझे ये लग रहा है कि लास्ट में जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उस समय होम साइंस बीए वाले इसमें से निकाल दिए जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर ज़िले में होम एंड हेल्थ में यही कंडीशन हुई है। इसलिए आपको बता रही हूँ, बकाया ये नंबर दिया है, आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं फ़ोन करके कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये रामपुर का है होम एंड हेल्थ का। रामपुर वाले देख लीजिए, 13 अगस्त लास्ट डेट है। बीएससी मांगा गया है, देखो है यहाँ पर बीएससी मांगा गया है। तो यहाँ पर जैसे फैशन डिज़ाइन हो गया और फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ये फूड प्रोडक्शन में और फैशन डिज़ाइन में, सुइंग टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा हो अगर आईटीआई के अंतर्गत, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा 10,450 सैलरी है। ये रामपुर का है, बेसिक शिक्षा विभाग, बीएससी का, बीएससी होम साइंस वाले ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 13 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये है बेसिक शिक्षा विभाग, बदायूं का है ये। अच्छा, ये स्पेशल एजुकेटर वाला आ गया है, देख लीजिए, अगर कोई हो आपके लिंक पे उसे जो है शेयर कर दीजिएगा, या फिर आप खुद ही हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल एजुकेटर में एक कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है, इसमें बीएड होना अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है, तो हियरिंग डिसेबिलिटी वालों के लिए है, आई थिंक ये HI लिखा हुआ है। तो ग्रेजुएट चाहिए और डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का आपको चाहिए। यहाँ पर 15,950 आपकी करीब 16,000 के करीब सैलरी है यहाँ पर। और सीटेट और यूपी टेट भी आपको पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक शिक्षा विभाग स्पेशल एजुकेटर की वो HI वाली थी, ये VI विजुअल शायद लोगों के लिए होगा ये। तो स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर 12 अगस्त लास्ट डेट है। बेसिक शिक्षा विभाग बदायूं, और 15,950 यहाँ पर भी सैलरी है। यहाँ पर भी टेट यूपी टेट आपसे मांगा गया, यूपी टेट सीटेट मांगा गया है। आगे हम बात करते हैं ईसीसी ई एजुकेटर। ये देखो यहाँ पर आई थिंक, हाँ ये सॉरी, ये आया फर्रुखाबाद का बेसिक शिक्षा विभाग।
बीए यहाँ पर मांगा गया है और 20 अगस्त आपकी लास्ट डेट है ईसीसी ई एजुकेटर का। इसमें बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्रुखाबाद का है। ये पुरानी जरूर है, अभी नई भर्तियाँ भी है नीचे, वीडियो को छोड़िएगा मत। अभी कुछ नए लिंक ओपन हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। 10,313। थोड़ा सा योग्यता की बात कर लें, कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं ईसीसी ई एजुकेटर में, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका बीए होम साइंस होना चाहिए, मतलब बीए फाइनल ईयर में आपके पास होम साइंस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ली, लास्ट ईयर में छोड़ दी है ना, तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। बहुत से बच्चों को कमेंट आते हैं मैंने डीपीएससी कर रखा है, मैंने बीएड कर रखा है, मैं हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप लोग नहीं कर सकते। बीटीसी वाले भी नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। डीएलएड जो है बीटीसी के ही बराबर माना जाता है, इक्वल माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए नहीं है आपका। तो यहाँ पर बीए में आपके 50% होने चाहिए। बाई चांस आपके पास हो सकता है बीए में होम साइंस ना हो, तो आपको क्या करना है, तब आपके पास या तो डीपीएससी या सिटी नर्सरी या फिर एनटीटी 2 साल का डिप्लोमा होना, या फिर प्री प्राइमरी का कोई भी ऐसा डिप्लोमा जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। 21 से 40 वर्ष लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। कोई विशेष कैटेगरी है जो कि मतलब जिसको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया, तो उसे 5% का रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सब अप्लाई हो रहे हैं, आप लोग अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये है बदायूं का, ये स्पेशल एजुकेटर जो है एमआर के लिए है। तो यहाँ पर 15,950, यहाँ पर भी आपके पास भाई बीएड होना चाहिए आपके पास, और ग्रेजुएट होना चाहिए, और टेट सीटेट होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आ जाता है आजमगढ़ का ईसीसी ई एजुकेटर। आजमगढ़ की बात करते हैं तो 15 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है, 15 अगस्त। बीए होम साइंस बेसिक शिक्षा विभाग आजमगढ़, 10,313 सैलरी है। बकाया जो चीज़ होम साइंस में हमने बताया वो सारा है, वो सारा इसमें भी सेम ही है। तो यहाँ पर 3,971 लोग पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, और ये कल मैंने लिया था स्क्रीनशॉट, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी और भी लोगों ने अप्लाई किया होगा। सबसे ज़्यादा यहीं पर लोगों ने अप्लाई किया मेरे हिसाब से। पर सीटें भी अच्छी हैं यहाँ पर, 350 आई थिंक अराउंड सीट्स हैं। कानपुर देहात, ये इसकी चर्चा करते हैं, फिर हम चलते हैं नए जो लिंक ओपन हुए हैं। 16 अगस्त लास्ट डेट है, बेसिक शिक्षा विभाग कानपुर देहात का है। कमेंट आया था कानपुर नगर का कब होगा, तो अब सभी जिलों में लगभग जो है आपके जो जिसको टेंडर देना है जिस कंपनी को, तो उसके प्रोसेस चल रहा है कई ज़िलों में, चाहे आपका चित्रकूट हो गया, चाहे आपका कानपुर नगर हो गया, चाहे देवरिया हो गया या फिर अलीगढ़, औरैया, मेठी, सुल्तानपुर, इनमें जल्द ही आपको लिंक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप परेशान ना हो। तो ये कानपुर देहात 16 अगस्त लास्ट डेट है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर भी होम साइंस से बीए मांगा गया है। ये बागपत का है, यहाँ पर डेट बढ़ाई गई थी बागपत का, पहले आ चुके थे पर दोबारा डेट बढ़ाई गई। 16 अगस्त लास्ट डेट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 10,313 सैलरी रहेगी आपकी, और होम साइंस आपसे बीए में मांगा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये आया देखो, ये नया लिंक ओपन हुआ है होम एंड हेल्थ का। यहाँ पर भी आपसे कासगंज का है, बेसिक शिक्षा विभाग, वही आपसे बीएससी सोइंग टेक्नोलॉजी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में आपसे डिप्लोमा मांगा गया है, और ये 16 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। मतलब या तो आपके पास बीएससी होम साइंस है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएससी होम साइंस नहीं है, तो आपको कम से कम सोइंग टेक्नोलॉजी या फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है पढ़ लीजिए। आ होम हेल्थ इंस्ट्रक्टर ऑल्सो नोन एज अ होम हेल्थ एड HHA इंस्ट्रक्टर ट्रेन्स इंडिविजुअल टू प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट इन देयर होम्स, ठीक है। तो ये काम रहेगा इनका, देख लीजिएगा इसको। 14,981 करीब 15,000 के अराउंड सैलरी रहेगी आपकी, ठीक है। ये आप अगर कासगंज की ही बात करें, अगर आपके रिलेशन में कोई हो, क्योंकि कासगंज की भर्ती आप जरूर देखेंगे, तो आपके यहाँ कोई भी इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के अंतर्गत मतलब बेसिक शिक्षा विभाग में ये भर्ती निकली है, अप्लाई करना चाहे तो आप उसको बता सकते हैं। प्लम्बर, ये सारे पद हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको आप अगर हो कोई तो उसे कर दीजिएगा, मतलब भेज दीजिएगा। ये मऊ जनपद का है होम एंड हेल्थ। देखो यार, इसमें भी लिखा है एजुकेटर ही है, लेकिन इसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया, अभी बीएससी होम साइंस का भी है नीचे, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बीएससी एग्रीकल्चर है। 23 अगस्त लास्ट डेट है, मतलब इनकी नई जिले की डेट बढ़ी है, ठीक है। मऊ की डेट बढ़ा दी गई है, किसकी, बेसिक शिक्षा विभाग में बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई, जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये है बेसिक शिक्षा विभाग एजुकेटर की है ये भर्ती, ठीक है। ये देखो एजुकेटर की है होम साइंस में, लेकिन यहाँ पर भी बीएससी मांगा गया है, स्विंग टेक्नोलॉजी मांगा गया है, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी मांगा है, या फूड प्रोडक्शन मांगा गया है, ठीक है। मऊ का है बीएससी होम साइंस आपसे मांगा गया, 23 अगस्त लास्ट डेट है। मतलब ये ईसीसी ई एजुकेटर में किसकी भर्ती है, ये है बीएससी होम साइंस वालों की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने फॉर्म भर भी दिया तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे,
मतलब फॉर्म भर भी दिया तो भी आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, उस दिन आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ना ही भरना भाई अच्छा है, क्यों समय बर्बाद करोगे। बकाया ECC ई एजुकेटर का जब भी लिंक ओपन होगा हम बता देंगे 8,800 का, अभी तो 10,684 ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये गाजियाबाद का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इसके विषय में पढ़ लेते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद गाजियाबाद के लिए ECC ई शिक्षक के पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपका साक्षात्कार एवं डॉक्यूमेंट सत्यापन दिनांक 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार प्रातः 9 बजे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद पर निर्धारित समय एवं तिथि अनुसार तिथि पर पहुंचना सुनिश्चित करें। अतः आप सभी अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रति के साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं नॉमिनी का आधार कार्ड एवं बैंक डिटेल सभी 2 छाया प्रति मतलब दोनों की फोटोस्टेट मतलब दोनों फोटोस्टेट सभी चीज़ों की 9 बजे मतलब कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद पर निर्धारित समय एवं तिथि पर पहुंचना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो आपको वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस है वहाँ जाना होगा या फिर विकास, वैसे यहाँ पर तो यही दिया है बेसिक शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है। ठीक है, वहाँ आपको जाना है और बकाया एक बार आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, ये जो है आपका चित्रकूट का है एंड ऑल जिले भी हैं, इसमें मैं पहले ही नाम ले चुकी हूँ। 18 अगस्त तक का समय दिया गया है। यहाँ पर जैसे ही आपका मतलब कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, तो जैसे ही क्योंकि 7 तारीख से जो है ये स्टार्ट हुई थी कंपनी का सिलेक्शन एंड 18 तारीख तक ये चलेगा। 18 तारीख तक ये लास्ट डेट है। जैसे ही कंपनी सिलेक्ट होगी वैसे ही आपका चित्रकूट है, देवरिया का तो मतलब पुनः स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 8,800 के अंतर्गत। ठीक है, कानपुर नगर हो गया, अलीगढ़, कानपुर नगर और औरैया का सुना जा रहा रद्द हो गया है, तो इस वजह से ECC ई एजुकेटर 10,684 और 8,800 दोनों मिलाकर आएंगी। ठीक है, दोनों ही मिलाकर सुना जा रहा है, एक साथ ही भर्ती निकाली जाएंगी। और सुल्तानपुर और अमेठी, ठीक है, ये जिलों के नाम है, कुछ मैंने निकाले हैं। तो ये जो है कम से कम 6-7 ज़िले हैं इसमें। ठीक है, देवरिया, कानपुर नगर, अलीगढ़, औरैया, अमेठी और सुल्तानपुर। तो आप लोगों के ज़िले में जल्द ही आवेदन स्टार्ट होंगे। और एक चित्रकूट को और जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जल्द स्टार्ट होंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो ये कासगंज में होम एंड हेल्थ में स्टार्ट हुआ है नया आज आवेदन, गोडा में कल स्टार्ट हुआ था। तो हमने आपको सारी खबर टाइम टू टाइम देने की कोशिश की। आज मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए आज की वीडियो थोड़ा लेट हो गई, नहीं तो सबसे पहले अपडेट मैं दे रही थी। तो जानकारी अगर आपकी काम हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों में, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।